सो हेलो एवरीवन, हम देखने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट और हमारा एम क्या है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ पोटेशियम बाइसल्फाइड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव अंडर वेरियस कंडीशन टेम्परेचर कंसंट्रेशन। तो ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ एक्सपेरिमेंट को। आपको 12th में करना पड़े या प्रैक्टिकल में या फिर कहीं और आपको ऐसे प्रोजेक्ट फाइल बनाने को दिया गया है तो इसे हम कैसे करें, और इसका पीडीएफ फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। और पहले हम देख लेते हैं इसे हमें करना कैसे है। तो ये जो हमारा एम है पोटेशियम बाइसल्फाइड का यूज करने वाले सॉल्ट, तो ये हम मार्केट से ले सकते हैं। साइंस कॉर्नर पे हमें मिल जाएगा, छोटे से पैकेट में पोटेशियम बाइसल्फाइड हमें मिल जाएगा। हमें यूज कैसे करना है, तो इसमें अपरेटर्स क्या क्या लगेगा। हमें ग्लास ले लेना है, स्पून ले लेना है, और कोई प्लेट या माइक्रोवेव ओवन हम लोग ले लेंगे, या फिर हम सिंपली सनलाइट का यूज कर सकते हैं टेम्परेचर के इफेक्ट को देखने के लिए। केमिकल में हमारे पास सिर्फ पोटेशियम बाइसल्फाइड की जरूरत है, और हम इसका ऑब्जर्वेशन किसी एक फूड पर देखेंगे। फूड पे तो किस फूड मैंने जैसे राइस पे किया हुआ, तो मैं राइस पे बता दे रहा हूँ, और कोई अदर फूड आइटम भी आप लेकर कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे इससे पहले कंसंट्रेशन की बात करें। इस सॉल्ट के कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम 3 ग्लास ले लिए हैं पहले, ए, बी और सी। 3 ग्लास मैंने ले लिया है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। 3 ग्लास ले लिया, उस पर लेबल कर लिया है, और डे वाइज हम लोग कुछ 7-8 डेज तक ऑब्जर्वेशन, आपके पास इतना टाइम है और 7-8 डेज तक अप्रॉक्स रखिए, और उसका पूरा बना सकते हैं आप ग्राफिकल चार्ट के फॉर्म में फाइल। तो ए में हमें क्या करना है, पहले हमें तीनों ग्लास में सेम अमाउंट ऑफ कुक्ड राइस ले लेना है तीनों में। फिर हमें पोटेशियम बाइसल्फाइड लेना है। ए में क्या करना है हमें, ए में हमें ये सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है। बी में आप मेजर करके, आपके पास वेइंग मशीन है, अगर जो में वैसे नहीं जो दुकान पे हम यूज़ करते हैं, जो लैब में यूज़ करते हैं, जो एमजी में हमारा रीडिंग ले सकता है, ऐसा अगर है तो यूज़ कीजिए, नहीं तो आप अपने ऐसे ही अंदाजे से आप लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसमें और थोड़ा सा इसमें ज़्यादा। तो मान लीजिए इसमें हमने ले लिया है 1 mg, इसमें हम लोग ले लेंगे 3 mg। अब इसका कंसंट्रेशन हम डे वाइज देखेंगे। तो डे 1 में हम देखेंगे तो तीनों में प्लीजेंट स्मेल होगा, कोई व्हाइट फंगस फॉर्म नहीं होगा। डे 2 में आते हैं तो इसमें ए में आप दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा फंगस हो सकता है फॉर्म होने लगे, और उससे स्मेल पंजेंट हो जाएगा, और बी और सी अनअफेक्टेड है। डे 3 में भी आप आएंगे तो ये पंजेंट स्मेल 2 में आ जाएगा, पंजेंट स्मेल बी में भी आ जाएगा, ए में भी, और सी अभी भी अनअफेक्टेड है। ए में व्हाइट फंगस और फॉर्म हो गया है। और फिर 4th डे में आएंगे, व्हाइट फंगस, पंजेंट स्मेल, और व्हाइट फंगस जो ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस देने लगेगा। बी में हम देखेंगे तो पंजेंट स्मेल आ गया, व्हाइट फंगस फॉर्म हो चुका है, सी अभी भी अनअफेक्टेड है। डे 5th, डे 6th इसी तरह जाएंगे तो इन दोनों में क्या होगा, पंजेंट स्मेल प्लस ग्रीनिश कलर का फंगस फॉर्म होता जाएगा। और सी आप देखते जाएंगे तो कई दिन तक अनअफेक्टेड रहेगा। फिर हो सकता है आपका 7th या 8th डे में आपको सी में भी फंगस फॉर्म होता हुआ दिखे। तो ये है सल्फाइड का कंसंट्रेशन का इफेक्ट। जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसमें इसका ज़्यादा इफेक्ट है कि फूड को प्रिजर्व कर सकता है। तो ये हम प्रिजर्वेटिव फूड की इसकी प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे इसका, देखिए मैंने यहाँ पे डे वाइज ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सारे फोटोग्राफ्स बीच में देखिए, डे 5th का ऑब्जर्वेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ए में क्या हुआ है, फंगस ज्यादा फॉर्म है, बी में व्हाइट फंगस फॉर्म है, और सी में देखिए अभी भी अनअफेक्टेड है। अब हम देखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टेम्परेचर के लिए 2 ग्लास हम लोग ले लेंगे, एक एक्स एक वाई। इसको हम 3 दिन के ऑब्जर्वेशन या 4 दिन के ऑब्जर्वेशन देख ले लेंगे। अब दोनों में हमें क्या करना है, पोटेशियम बाइसल्फाइड का कंसंट्रेशन सेम लेना है। तो मान लीजिए इसमें 2 mg लिया है तो इसमें भी 2 mg, ठीक है। तो दोनों में सेम अमाउंट ऑफ फूड राइस लेंगे, और दोनों में 2 mg सेम ग्राम, कितने भी जितना भी अमाउंट सेम देना है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट है, दोनों एक को सनलाइट, एक को आप सनलाइट में मतलब रखिए, दूसरे को सनलाइट में आप रखिए। मान लीजिए एक्स को आपने नहीं रखा, एक्स को आपने अंदर ही रखा हुआ है डार्क में ही, और वाइट को आपने सनलाइट में रखा, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है और उसका टेम्परेचर कम है। अगर माइक्रोवेव ओवन आप यूज कर रहे हैं तो वाई को आपने थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा दिया हुआ है, एक्स को नहीं दिया हुआ। तो इसमें टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ये देखिए। तो फर्स्ट डे में आप देखेंगे तो दोनों में प्लीजेंट स्मेल है, फंगस नॉट फाउंड है। तो डे 1 में हम देखेंगे तो दोनों में क्या है, प्लीजेंट स्मेल है और फंगस नॉट फॉर्म है। डे 2 में हम आएंगे
तो देखेंगे दोनों में पंजेंट प्लीजेंट स्मेल है और फंगस नॉट फाउंड। डे 3 में देखेंगे तो ये जिसका टेम्परेचर कम था उसमें पंजेंट स्मेल आ जाएगा, व्हाइट फंगस फॉर्म हो जाएगा। और डे 3 में इसमें देखेंगे तो अभी भी कोई इफेक्ट नहीं है। इसी तरह आप ऑब्जर्वेशन लेते जाएंगे तो कुछ दिन बाद जब ये क्या बोलते हैं, ये ज्यादा ग्रेनिश हो जाएगा तभी ये इसमें हो सकता है व्हाइट फंगस फॉर्म हो। तो इस तरह आप टेम्परेचर का इफेक्ट आप ले सकते हैं। टाइम का भी आप ले सकते हैं। टाइम का तो इसमें आपने देख ही लिया होगा, जैसे टाइम 7 डेज तक हम रख रहे हैं तो जिसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है वो अनअफेक्टेड रह रहा है, और जिसमें कम कंसंट्रेशन थोड़ा और जल्दी अफेक्ट हो जा रहा है, और जिसमें नहीं है तो सबसे पहले हो जा रहा है। तो ये हो गया टाइम का कंसंट्रेशन। ये मैंने देख सकते हैं आप, पीडीएफ है पूरा विथ फोटोग्राफ्स मैंने रखा हुआ है। देखिए डे 5 का मैंने दिखाया था, डे 6 का ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं, और ये डे 7 का ऑब्जर्वेशन इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में। टेम्परेचर का इफेक्ट आपको दिखा दूं मैं। ये देखिए डे 3 में एक्स और वाई का कंसंट्रेशन है, और ये मैंने कंक्लूजन प्लस इसके एलर्जी वगैरह सब लिख दिए हैं। और इसे आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप भी देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। यार लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर खटखटाओ या फिर बोतलें फोड़ो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।